छाया से ढके आकाश के नीचे चांदनी घने बादलों से मुश्किल से प्रवेश कर पाती है। पुरानी बांग्लादेशी सरकारी अस्पताल रात के खिलाफ समय के निशान के साथ एक स्पष्ट सिलहूट में खड़ी है। इसकी जर्जर संरचना बीते युगों की कहानियां फुसफुसाती है। हर मौसम में पत्थर इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। कमजोर पीली रोशनी खिड़कियों से बाहर निकलती है, जो एक अजीब चमक बिखेरती है जो अंदर के जीवन का संकेत देती है। मंद रोशनी टिमटिमाती है, अंधेरे में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। हर टिमटिमाहट रात में एक नाजुक बीकन है। जर्जर इमारत अकेले खड़ी है, बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एक मूक प्रहरी रात द्वारा इसके रहस्यों की रक्षा की जाती है। रात के आवरण में धुंध अस्पताल के प्रवेश द्वार से चिपक जाती है। अंदर के रहस्यों की रक्षा करने वाला एक मौन प्रहरी, एक पुराना जंग लगा हुआ संकेत, बंगाली लिपि से खुदा हुआ समय और अनकही कहानियों के एक मौसमग्रस्त वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। ऊपर की रोशनी बेतरतीब ढंग से झिलमिलाती है। हर स्पंदन लंबी नाचती छायाएं डालता है जो रहस्य को गहरा करती हैं। मुश्किल से समझ में आने वाले अक्षर अज्ञात का संकेत देते हैं, जो डूबते प्रकाश की अजीब चमक में छिपा हुआ है। अस्पताल के पीछे एक दमनकारी अंधेरा निकल जाता है। हवा आशंका से भरी हुई है। एक ठंडी हवा दरारों से फुसफुसाती है, जहां टूटी हुई खिड़कियां भूली हुई कहानियों का संकेत देती हैं। कुत्तों का दूर का भौंकना सन्नाटे को भेदता है। हर गूंज अलगाव और डर की भावना को गहरा करती है। छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं। हर झिलमिलाहट सुनसान दृश्य पर बेचैनी का जादू चलाती है। हवा बिना कही गई तनाव से भरी हुई है, जैसे कि रात भी अपनी सांस रोकती है। एक दुबला पतला युवा लड़का, सागर, लगभग 14, एक आईसीयू के दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठा है जिसमें फ्रॉस्टेड ग्लास लगा है। पृष्ठभूमि पुराने छत के पंखे धीरे धीरे घूम रहे हैं। टिमटिमाती ट्यूब लाइट, चिकित्सा मशीनों की दूर की बीप। एस अगर थका हुआ लग रहा है, लेकिन सतर्क चारों ओर देख रहा है। एक उजाड़ अस्पताल का गलियारा अंधेरे में फैला हुआ है। टूटी हुई दीवारें और टिमटिमाती रोशनी लंबी छाया डाल रही हैं। छय के बीच सागर एक चार्जर पकड़े हुए है। उसकी चिंतित आंखें चारों ओर घूम रही हैं। हर छाया एक खतरे का प्रतीक लगती है, क्योंकि सागर की बेचैनी हर टिमटिमाती रोशनी के साथ बढ़ती है। गलियारे की शांति सागर के बढ़ते डर को बढ़ाती है। एक ठंडी धुंध अस्पताल के फर्श पर रेंगती है। गलियारे के अंत को एक डरावनी आलिंगन में निगल जाती है। सागर हांफता है। उसका चेहरा घोर आतंक का कैनवास है। वह किसी भी आवाज को पकड़ने के लिए बेताब कोशिश करता है। एक शांत दुहस्वप्न में एक प्रहरी। खामोशी बढ़ती है, जिससे उसका अलगाव और डर बढ़ जाता है। बांझ अस्पताल के गलियारे में सागर रुक जाता है। अचानक एक बेचैनी उसे जकड़ लेती है। वह घूमता है, आंखें इधर उधर देखती हैं, एक अदृश्य पीछा करने वाले की तलाश में। कुछ न पाते हुए वह अपनी चाल फिर से शुरू करता है, लेकिन अदृश्य उपस्थिति उसके कदमों को तेज करती है। गलियारे की शांति उसके बढ़ते डर को बढ़ाती है। एक उजाड़ गलियारा रात में फैला हुआ है। इसकी शून्यता डर के लिए एक कैनवास है। एक फीका लाल दरवाजा गलियारे के अंत में थोड़ा खुला खड़ा है। इसकी नरम चरमराहट भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट की तरह है। खतरनाक परछाइयां दरवाजे के पास झिलमिलाती हैं। उनके कार्टूनिश आकार शैतान के कठपुतली की तरह नाचते हैं। हवा भारी हो जाती है। चुप्पी केवल दरवाजे के विलाप और छायाओं के भयावह नृत्य से टूटती है। एक आशंका भरी अंधेरी रात दरवाजे के ठीक बाहर छिपी हुई है, जो उन रहस्यों का वादा करती है जिन्हें सबसे अच्छा अछूता छोड़ दिया जाता है। आकार अंधेरे में झिलमिलाते हैं। उनके असली रूप दमनकारी अंधेरे में खो गए हैं। अजीब आवाजें खाई से आती हैं, हवा को अनकही आशंका से ठंडा कर देती हैं। हवा भारी हो जाती है, अदृश्य भयावहता से भरी हुई, जो कल्पना को उत्तेजित करती है। एक बेचैनी की भावना गहराई में बस जाती है, जो इंतजार कर रहे खतरों की चेतावनी देती है। प्रतिबंधित कमरा एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो अपनी रहस्यमयता को अटूट संकल्प के साथ सुरक्षित रखता है। रात की शांति में एक प्रतिबंधित कमरा अपनी सांस रोकता है। साया हर कोने से चिपके रहते हैं। सबसे गहरी छायाओं से
एक भयानक आकृति साकार होने लगती है, जिसका रूप अस्पष्ट और भयावह है। भयानक आकृति आगे बढ़ती है, करीब आती है। भय की एक स्पष्ट भावना जगह भर रही है। अंधेरा छा जाता है, सब कुछ ढक लेता है, क्योंकि स्क्रीन काले रंग में बदल जाती है। केवल प्रत्याशा और डर रह जाता है। एक भयावह चीख सन्नाटे को चीरती है, एक डरावनी आवाज जो शून्यता में बनी रहती है। अंधेरा राज करता है, केवल सागर के मोबाइल फोन से निकलने वाली कमजोर रोशनी से टूटा हुआ। एक उजाड़ कमरा अपने रहस्य उजागर करता है। एक टूटा हुआ लोहे का बिस्तर का ढांचा और एक फटा हुआ मच्छरदानी। हर सतह पर धूल की परत जमी है, जो समय और उपेक्षा का प्रमाण है। सागर सावधानी से कमरे में प्रवेश करता है। उसका चेहरा डर और जिज्ञासा का कैनवास है। सागर एकांत कमरे में अकेला खड़ा है। उसके फोन की किरण अंधेरे को चीर रही है। मंद रोशनी एक टूटे हुए पंखे को दिखाती है, जो छत से बेजान लटका हुआ है। हल्का कोहरा हवा में बहता है, जिससे दृश्य में एक अजीब परत जुड़ जाती है। सागर की आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, किसी अदृश्य चीज की तलाश में। कमरा अपने रहस्यों को करीब से रखता है, रहस्य और छाया में लिपटा हुआ। वीरान कमरे में सागर छाया में घिरा एक कोने में चला जाता है। सागर के मोबाइल फोन की रोशनी एक पुरानी तस्वीर को रोशन करती है। एक परिवार समय में जमा हुआ मुस्कुरा रहा है। सागर तस्वीर को ध्यान से देखता है। उसका चेहरा गहरी उदासी दर्शाता है। अचानक हवा का एक झोंका कमरे से गुजरता है, अदृश्य आत्माओं को जगाता है। चौंक कर सागर पीछे हटता है, डर उसके दिल को जकड़ लेता है। प्राचीन खंडहरों पर रात छा जाती है, जहां धुंध टूटे पत्थरों से होकर गुजरती है, अतीत को एक अलौकिक आवरण में ढक देती है। धुंध गहरी होती है, एक शांत रेंगती हुई उपस्थिति जो खंडहरों को एक और भी गहरी होती रहस्यमयता में निगल जाती है। एक बेचैन सरसराहट हवा में फुसफुसाती है, जो कोहरे से लदे पत्थरों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। खंडहर शांत खड़े हैं, धुंध में लिपटे हुए, जैसे जैसे सरसराहट अधिक जोरदार होती जाती है। अजीब सरसराहट की आवाज तेज हो जाती है, जो धुंध से घिरे खंडहरों के भीतर एक रहस्योद्घाटन का वादा करती है। खंडहर कमरे में एक टूटी हुई दीवार बीते समय की एक कठोर याद दिलाती है। दीवार पर एक ठंडी सी छवि प्रकट होने लगती है, एक बूढ़ी औरत के चेहरे का साया। छाया की आंखें एक अजीब धुंधली सफेद रोशनी से चमकती हैं, जो अंधेरे को भेदती हैं। अशांत चेहरा बना रहता है, एक भूतिया उपस्थिति बिना किसी भौतिक रूप के। कमरा शांत रहता है, सिवाय भूतिया आंखों की परेशान करने वाली चमक के, जो एक अदृश्य उपस्थिति का एक ठंडा वसीयतनामा है। छाया गहरी होती है, एक मुस्कान फैलने लगती है, जो अंधेरे का वादा करती है। भयानक धुंध घूमना शुरू हो जाती है। इसकी बर्फीली टेंड्रिल प्राचीन पत्थरों के चारों ओर लिपटी हुई है। क्षयकारी टेपेस्ट्री मंडराती हैं, उनके फीके रंग बढ़ते कोहरे से मुश्किल से दिखाई देते हैं। कोहरा घना हो जाता है, हर सतह से चिपक जाता है, मानो कमरा ही भूतिया सांस छोड़ रहा हो। एक स्पष्ट डर की भावना उतरती है, भारी और दम घोंटू, चारों ओर से दबाव डालती है। छाया में मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो जाती है, बढ़ते हुए निराशा पर भोजन करती है, एक भयानक रहस्योद्घाटन का वादा करती है। एक अशुभ छाया दीवार पर रेंगती है, जो भय का संकेत है। अंधेरा सागर की ओर झपटता है, जो आसन्न तबाही का अवतार है। अचानक हवा का एक हिंसक झोंका कमरे से होकर गुजरता है, जिससे सागर के बाल बेतहाशा उड़ जाते हैं। तूफानी हवा तेज हो जाती है, जो सागर के भीतर बढ़ते आतंक को दर्शाती है। डर से लकवाग्रस्त सागर उसके चारों ओर तूफान के रूप में खड़ा है। आधी रात में सागर एक कमरे से बाहर निकलता है। उसका आकार धुंधली रोशनी के खिलाफ एक सिलहूट है। वह गलियारे में दौड़ता है, उसकी सांस उखड़ी हुई है। अंधेरे के खिलाफ एक हताश दौड़। एक एक करके बत्तियां टिमटिमाती हैं और बुझ जाती हैं। अंधेरा एक शिकारी की तरह करीब आ रहा है। हाफते हुए सागर गहरी अंधेरी में डूब जाता है। अज्ञात उसे पूरी तरह से निगल जाता है। आधी रात में सागर दौड़ता है, उसकी सांस गले में अटक जाती है, क्योंकि वह एक अज्ञात मंजिल पर पहुंचता है। उसे सनक होने लगती है,
उसे लगता है कि अदृश्य आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। एक अचानक बर्फीली सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से दौड़ती है, क्योंकि आतंक अपनी पकड़ मजबूत करता है। अंधेरे से छिपा हुआ साया फिर से प्रकट होता है। सागर शुद्ध निर्दोष डर में चिल्लाता है, आह। रात घिरती है और सागर बढ़ती हुई अंधेरी के खिलाफ अकेला है। रात की शांति में सागर अपने दादाजी के बिस्तर के पास सांस रोककर बैठा है। कमरा मिट्टी के तेल के लैंप की हल्की रोशनी में नहाया हुआ है, जैसा कि दादाजी शांति से लेटे हैं। दादाजी ने एक कोमल हाथ उठाया। उनकी आवाज वर्षों के ज्ञान से भरी हुई थी। जीवन एक यात्रा है सागर, इसे प्रेम और ईमानदारी से जियो। सागर ध्यान से सुनता है, शांत बेडरूम में गहन शब्दों को आत्मसात करता है। एक धूप से सराबोर गांव में युवा दादाजी ऊंचे खड़े हैं, उत्सुक गांव के बच्चों के बीच ज्ञान की एक किरण। हरे भरे खेत उनके पीछे फैले हुए हैं, जो एक शांत स्कूल हाउस को फ्रेम करते हैं, जहां युवा दिमाग खिलते हैं। वह शाश्वत सत्य सिखाते हैं, ज्ञान सबसे बड़ा धन है बच्चों, इसे हमेशा साझा करें। बच्चे उत्सुकता से सुनते हैं, उनकी आंखें विस्मय और प्रत्याशा से भरी हुई हैं। सूर्य की गर्मी पाठ की गर्मी को दर्शाती है, जो साझा ज्ञान के वादे के साथ एक पीढ़ी का पोषण करती है। शांत बेडरूम में मंद प्रकाश सागर के रूप में परछाइयों के साथ नृत्य करता है, जो अपने दादा के नाजुक हाथ को पकड़े हुए है। सागर की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह अपने दादा की हांफती हुई सांसें सुनता है। हल्की मुस्कान के साथ दादाजी फुसफुसाते हैं, मुझे पता है कि तुम कर सकते हो सागर, तुम मजबूत हो। सागर की आवाज भावना से कांपती है, मैं आपकी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलूंगा दादाजी। अनकहे शब्दों का भार कमरे को भर देता है, जो बेड साइड लैंप से प्रकाशित होता है। सागर की आंसू चुपचाप गिरते हैं, क्योंकि वह अपने प्यारे दादाजी के साथ आखिरी पलों को संजोता है। अस्पताल का गलियारा दूरी तक फैला हुआ है, जो एक अजीब शांति में नहाया हुआ है। एक लाल दरवाजा बंद खड़ा है, उसकी चुप्पी रात के सस्पेंस को बढ़ा रही है। एक धुंधली छाया दरवाजे के नीचे दुबकी हुई है, जो अनदेखे रहस्यों का संकेत देती है। चहचहाते क्रिकेट रात की शांति का मजाक उड़ाते हैं। मुलायम चांदनी खिड़की से छनकर आती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है। सुनसान गलियारा रहस्यों की फुसफुसाहट करता है, इसकी चुप्पी अजीब भावना को बढ़ाती है। अस्पताल का गलियारा अंधेरे में फैला हुआ है, सन्नाटा केवल टिड्डों की दूर की आवाज से टूटता है। एक लाल दरवाजा गलियारे के अंत में मंडराता है, जो इसके आसपास के मूक स्वरों के विपरीत है। दरवाजे के नीचे एक छाया नाचती है, जो अंदर अदृश्य गतिविधियों का संकेत देती है। झिंगुरों की आवाज तेज हो जाती है, जिससे बढ़ती बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि एक हल्की हवा गलियारे से फुसफुसाती है। दरवाजा बंद रहता है, एक अशुभ बाधा जो रहस्यों और अनकही कहानियों को छुपाती है। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुलता है, एक रहस्य से घिरा दृश्य प्रकट होता है। एक अकेला कुर्सी खिड़की के सामने है, जो चांद की अलौकिक चमक में नहाया हुआ है। कुर्सी में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे घूमता है, उसका चेहरा छाया से उभरता है। उनकी आंखें गहरी उदासी के तालाब, अनकही कहानियों के एक जीवन काल को दर्शाती हैं। एक आवाज में जो वर्षों के भार से भरी हुई थी, बूढ़े आदमी फुसफुसाए, मैं हमेशा से यहीं था,